जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सहरावत है और मैं आपका तपेंद्र एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सिलोजिज्म की क्लास चल रही थी, रीजनिंग में हमारी उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज से पहले 4 क्लासेज हो चुकी है। अभी तक अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो आप पीछे वीडियोज़ में जाकर, मैं लिंक डाल दूँगा, इसमें नीचे लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन वीडियोज़ को देखिए फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा, इसमें अभी तक हमने जो 4 क्लासेज पढ़ी हैं उसको लास्ट के टाइम पे उसको समराइज करेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे आइदर और कंडीशन। सिलोजिज्म की शायद या तो ये लास्ट क्लास होगी या फिर सेकंड लास्ट क्लास होगी। ड्यूरेशन देखते हैं कितनी लंबी हो सकती है। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें वो पॉसिबिलिटी रहेगा, इसी इसी के रिगार्डिंग होता है वो। जैसे सिलोजिज्म होता है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक होता है पॉसिबिलिटी। बैंक के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, एसएससी के एग्जाम में आज तक उसमें से कोई पूछा नहीं गया, ना किसी टीचर के एग्जाम में। रेलवे के एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है पॉसिबिलिटी में से क्वेश्चन, अदरवाइज सिलोजिज्म में से ही पूछते हैं। तो देखिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, इसमें देखेंगे। ठीक है जी, आज जो पढ़ेंगे वो होगी आइदर और कंडीशन। यही रहेगी जो आपके सामने है, इसी टाइप की कंडीशन होगी। तो देखिए पहले मैं इसमें समझाता हूँ आपको होता क्या है। तो देखिए आइदर और कंडीशन क्या होती है। आइदर और कंडीशन होने के लिए बच्चे 3 शर्तें होती है। कितनी शर्तें होती है आपके पास? 3। देखिए ये 3 शर्तें, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपका ऑप्शन आइदर और वाला सही होगा। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है कि बोथ द कंक्लूजन शुड बी रोंग। बोथ द कंक्लूजन शुड बी रोंग, कि दोनों के दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए बच्चे? आपके गलत होने चाहिए, तभी आप आइदर और लगाओगे। मतलब 2 ऑप्शन हो गए ना, अगर दोनों के दोनों गलत है तो ही आप आइदर और वाली कंडीशन में जाओगे। दूसरी शर्त है कि एक जो कंक्लूजन है वो तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए उसमें, और दूसरा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? निगेटिव। ये बात भी समझ में आ गई होगी। और तीसरी कंडीशन है कि जो कंक्लूजन आपके सामने दिए गए हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल, देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, जैसे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ही। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, कैसे जी? कि आपके सामने क्या कर रखा होगा उसने? स्टेटमेंट दे रखा होगा, और स्टेटमेंट के बाद उसने कंक्लूजन, और फिर उसके सामने आपको कितने ऑप्शन दे रखे होंगे? 4 ऑप्शन हो गए आपके पास में। कितने ऑप्शन हो गए सर? 4 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कि केवल पहला निष्कर्ष निकलता है। ओनली सेकंड फॉलोज मतलब दूसरा निष्कर्ष निकलता है। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला निकलता है या दूसरा निकलता है। नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ना पहला निकलता है और ना ही दूसरा निकलता है। ऐसे ऑप्शन आपके सामने आते हैं, आपने जब भी एग्जाम दिया होगा आपने देखा भी होगा। तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले एक बार इसको देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए वही पुराना तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे? मार्किंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम जी? मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग में मतलब सम वाला है। क्या है जी? सम। सम में क्या होता था बच्चे? सम में होते थे दोनों 50-50। वेरी गुड। सम है, दोनों क्या हो जाएंगे? 50-50। सम है, क्या हो जाएंगे? दोनों 50-50। नो, नो वाले में क्या होते थे? दोनों 100 और 100। ऐसे ही तो होता था। यस सर। अब देखते हैं कंक्लूजन, देखते हैं पहला सही है या गलत है। सम ए और सी। बच्चे ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे, यानी कि दोनों के दोनों को क्या कर रखा है उसने? कंबाइन कर रखा है। दोनों के दोनों को क्या कर रखा है? कंबाइन। और कंबाइन के लिए मैंने आपको बताया था, कंबाइन के लिए हम क्या करते थे? पीछे 4 क्लासेज करा रखी है इसी पे। कंबाइन में क्या होता था कि ये देखते थे कि दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ के बनाया गया है, क्योंकि ए और सी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चे? ए और सी के बारे में। जब ए और सी के बारे में बात कर रहा है तो आप ये देखोगे ए तो है पहले में और सी है दूसरे में। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया गया है तो पहली बात, दोनों के पास कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन है? यस सर, इसके पास भी है, इसके पास भी है। चलो कॉमन तो मिल गया। अब दूसरा हम देखेंगे कि जो भी कॉमन है उनमें से किसी के एक के पास 100 होना चाहिए था, कम से कम किसी एक के पास 100। कॉमन तो है लेकिन पहले वाले के पास भी 50 रुपये है, दूसरे वाले के पास भी 50 रुपये है।
तो इसका मतलब ये कंबाइन तो हो नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब दूसरा देखते हैं, ये भी ए और सी के बीच में है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंबाइन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए था, जो भी कॉमन है उनमें से किसी एक के पास कम से कम 100 रुपये होने चाहिए थे। तो दोनों के दोनों क्या निकल कर आ गए, गलत। अब हम चलेंगे ऑप्शन में, हम देखेंगे इसका ऑप्शन। जब हम अगर एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आता है, फिर हम उसमें क्या देखते हैं कि अब देखो इसके ऑप्शन कैसे कैसे हैं। तो देखिए सर, इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, क्या पहला निकलता है? पहला तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है जी, पहला तो निकलता नहीं। ओनली सेकंड फॉलोज, नहीं, दूसरा तो गलत है। ना पहला निष्कर्ष निकल रहा, ना दूसरा निकल रहा। अब ये क्या कह रहा है तीसरे में, आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि या तो पहला, या तो कौन सा निकलता है, पहला या दूसरा। अब इससे पहले देखो, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ना तो पहला निकल रहा ना दूसरा निकल रहा। आप ऑप्शन देख के क्या कर दोगे, आप इसको सही कर दोगे देखते ही कि हाँ, ना पहला निकल रहा ना दूसरा निकल रहा। लेकिन नहीं बच्चे, इसका आंसर नहीं है। आज आपका सिलोजिज्म कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बच्चे सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्यों सही है? ये कौन सी कंडीशन आ गई, आइदर और। अभी मैंने आपको बताया था आइदर और के लिए क्या थी, आइदर और के लिए सर 3 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी बच्चे? 3 शर्तें थी। अब देखिए 3 शर्तें कौन कौन सी थी, पहले एक बार वो देख लेते हैं। अगर वो तीनों की तीनों फुलफिल हो रही है तो हमारी बात सही हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। 3 शर्तें में सबसे पहली शर्त थी आपके पास, अगर आप 3 शर्तों की बात करो, सबसे पहली शर्त थी आपके पास कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए बच्चे, रोंग होने चाहिए। तो यहाँ पे पहला भी रोंग है और दूसरा भी रोंग है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन थी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पहला कैसा है, सम ए आर सी, पॉजिटिव है। दूसरा कैसा है, निगेटिव, तो दूसरी भी फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन थी कि ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, ए सी, यहाँ पे भी क्या है, ए और सी, यानी कि ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। तीनों कंडीशन फुलफिल होते ही आप क्या करोगे, इसमें कौन सा ऑप्शन लगा दोगे कि इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया या आया? चलो फिर भी मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी तरफ से ही कोई क्वेश्चन रख लेते हैं, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि पहला स्टेटमेंट दे दिया आपको कि चेयर सम चेयर्स और टेबल। दूसरा दे दिया आपके सामने, अभी हमारे क्या चल रहे हैं बच्चे, स्टेटमेंट चल रहे हैं। दूसरा दे दिया कि सम टेबल और बुक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या देगा बच्चे, कंक्लूजन देख लेते हैं। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। सबसे पहला कंक्लूजन लेते हैं कि सम चेयर्स और बुक्स। ठीक है जी। दूसरा ले लिया मैंने, सम बुक्स और नोट चेयर्स। ठीक है जी, ऐसा ले लिया। ओके। अब आपके सामने 2 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। अब इसको पहले एक बार देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मार्किंग करेंगे। ठीक है सर, मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग सम चेयर्स आर टेबल। ओके, कितना जाएगा, 50 50। सम वाला है, सम वाला है, कितना जाएगा, 50 50। यानी कि पहले वाले को भी कितना मिला, चेयर्स को 50 रुपये मिले, टेबल को भी, टेबल को 50, बुक्स को 50, 50 50 रुपये मिले हैं। खर्च 50 कर दिए इन्होंने, 50 कर दिए। सम बुक्स 50, नोट 100। ठीक है जी। तो देखो अगर हम बात करें इसमें कि अब हम देखेंगे, हमने मार्किंग कर दी। अब इसके बाद देखना होगा कि ये देखो कि सही है, कंक्लूजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो सम चेयर्स आर बुक्स, चेयर्स और बुक्स, यहाँ पे चेयर्स यहाँ पे है और बुक्स यहाँ पे है, यानी कि दोनों के दोनों को क्या किया गया है, कंबाइन। कंबाइन करने के लिए एक चीज कॉमन, टेबल, टेबल कॉमन है, वेरी गुड। यहाँ पे भी टेबल है, यहाँ पे भी टेबल है। क्या कॉमन के पास 100 है, नहीं। इसका मतलब हम इसका अगर कंबाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया। ये भी बुक्स और चेयर्स का है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत हो गए। क्यों हो गए गलत, क्योंकि दोनों का कंबाइन नहीं बन रहा। अब आपके सामने ऑप्शन किस टाइप में मिलेंगे, देखिए ऑप्शन कैसे मिलेंगे। आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मान के चलिए
पहला ए ऑप्शन मिलेगा आपको ऐसा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। हिंदी में लिखता है बच्चे कि केवल पहला निष्कर्ष निकलता है, ऐसे लिखा मिलेगा। बी ऑप्शन मिलेगा ओनली सेकंड फॉलोज, के दूसरा निष्कर्ष निकलता है। सी ऑप्शन मिलेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ये तीसरा ऑप्शन होगा आपका जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। और डी मिलेगा नन फॉलोज, की कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता। तो आप देखोगे दोनों गलत है तो आप इसको सही कर दोगे, लेकिन ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, भी गलत हो गया, नन फॉलोज भी गलत है। इसमें ऑप्शन जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्यों जाएगा? मैंने आपको बताया था आइदर के लिए 3 शर्तें। पहली शर्त कि दोनों कंक्लूजन गलत है, यस सर दोनों के दोनों क्या है बच्चे? गलत है। दूसरा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पहला कैसा है बच्चे? पॉजिटिव है, और दूसरा कैसा है? निगेटिव। पहले वाला पॉजिटिव कंक्लूजन है, दूसरे वाला निगेटिव कंक्लूजन है। तीसरी कंडीशन बताई थी कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, जैसे कि पहले स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट्स क्या है? चेयर्स और बुक्स। दूसरे वाले में बुक्स और चेयर्स, यानी कि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों कंडीशन फुलफिल, तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको? आइदर और। समझ में आया? वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। आइदर और तो आपको समझ में आ गया। इसी के साथ में आइदर और तो क्लियर हुआ। ये तो मैंने आपको अभी तक बताया है कि ये क्या था बच्चे? ये था आइदर और। ये क्या था? आइदर और। ये क्लियर होगा। बात करते हैं नाइदर नोर की। नाइदर नोर का मतलब है जो हमारी 3 कंडीशन है। मैं लिख लेता हूं इसको, नीचे लिख देता हूं कि इसमें लिखो ऊपर दी गई, के ऊपर दी गई 3 शर्तों, इसको लिख देते हैं बच्चे कंडीशन, के ऊपर दी गई 3 शर्तों यानी कि 3 कंडीशंस में से अगर एक भी फुलफिल नहीं होती, कोई सी एक भी, कम से कम एक भी फुलफिल नहीं होती, तो नीदर नोर। ठीक है जी, तो नीदर नोर आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका? नीदर नोर आंसर होगा। समझ में आ गई जी? यानी कि देख लेते हैं कैसे। समझ में आई बात? अब कह रहा है कि तीनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए तभी आइदर और आएगा। अगर 3 में से एक भी रहेगी ना बच्चे, तो तुरंत क्या हो जाएगा? वो किस में चला जाएगा? वो जाएगा आपका नाइदर नोर में। ये मैंने समझा दिया था, ये भी समझाया है। इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही आता है। कैसा है बच्चे ये? इसको अगर हम बात करें, ये है आपका इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब एक ही जगह टेबल, चेयर, कुत्ते, खरगोश, घोड़े, हाथी, ऐसी ऐसी चीज दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट, सम ए आर बी कितना हो जाएगा सर? 50 50। सम बी आर सी सर 50 50। ऑल ए आर सी सर 100 50। नो एज सी सर 100 100। तो जी ए और सी दोनों के दोनों को क्या कर रखा है? कंबाइन कर रखा है। कंबाइन। अब कंबाइन कर रखा है तो कंबाइन के लिए क्या होना चाहिए? एक चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन है? बी। और कॉमन के पास क्या होना सही चाहिए? 100। इसके पास 50, इसके पास 50। तो इसका मतलब हम इनको कंबाइन कर ही नहीं सकते, कंबाइन कर नहीं सकते। और अगर कंबाइन नहीं हो सकता तो जहां जहां ए और सी है वो क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, देखो कितने छोटा सा, कितनी जल्दी हो गया। ठीक है जी। तो पहला फॉलोज होता है? नहीं सर, पहला तो बिल्कुल फॉलोज नहीं होता, क्योंकि पहले वाला क्या है? गलत। दूसरा फॉलोज होता है? नहीं सर, दूसरे वाला क्या है? गलत। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या नाइदर फर्स्ट और सेकंड। अब ये 2 ऑप्शन बच गए। अब कहना है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए इधर और की कंडीशन के लिए। इधर और की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। सर दोनों गलत भी है। फिर कहता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। सर ये भी है, एक पॉजिटिव भी है, एक निगेटिव भी है। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए बच्चे? सेम होने चाहिए। यहाँ पे ए सी, यहाँ पे भी ए सी। वेरी गुड। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट भी सेम हो गए हमारे सामने, ए सी आ गया। पॉजिटिव
निगेटिव भी हो गया, दोनों गलत भी हो गए, तो आइदर और आना चाहिए, बेझिझक आप इसको लगा दोगे, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है नाइदर नोर। और यही आपका लास्ट कंसेप्ट था जो मैंने अभी आपको पीछे कराया है ना, ये वाली चीज़ जो शर्तें हैं, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें एक्सेप्शन होता है एक। एक्सेप्शन क्या होता है वो देख लो आप, ये तो आपने नोट ही कर लिया। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है देखो, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ एक्सेप्शन, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करना है। ये जो तीन शर्तें हैं, ये तीनों की तीनों ही शर्तें क्या है बच्चे, आपका एक्सेप्शन है। इन तीनों के तीनों में क्या होता है बच्चे, एक्सेप्शन। इनमें जो लगेगा, ये रूल कहाँ नहीं लगते, केवल ऑल प्लस नो। ऑल प्लस नो, क्या लिखा मैंने इसको समझ लो, ऑल प्लस नो। ऑल प्लस नो में ये कंडीशन नहीं लगती, ऑल प्लस नो में हमेशा कैसा आएगा, नाइदर नोर आएगा। ऑल अगर ऑल और नो एक साथ दिखा है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, नाइदर नोर होगा। कैसे सर, देखो ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि कैसा है सर, यहाँ पे अगर आप देखो पहले वाला कंक्लूजन कैसा है सर, ओल में है, कैसा है ओल, और दूसरा नो, तो ओल प्लस नो बनना है, यहाँ पे कैसे बनना है, ऑल प्लस नो। इसके केस में हमेशा क्या आंसर होगा, नाइदर नोर होगा। समझ में आ गया बच्चे। और यही था आपका सिलोजिज्म। सिलोजिज्म। अब देखते हैं इसमें क्या और पढ़ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, कुछ बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। अब इसी वीडियो में और अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस भेजे हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैंने उसमें पहले ही ऐड कर रखे हैं। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दो बार पूछा गया है क्वेश्चन, एक बार सीजीएल में और एक बार 10+2 में। तो इसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन है कि कुछ कुत्ते भौंकते हैं और सभी कुत्ते काटते हैं। निष्कर्ष में दे दिया सर, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है भी काटते हैं, और वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है आवश्यक नहीं कि काटते हैं। कुछ अजीब सा दिख रहा होगा आपको कि सर ये क्या दे दिया इसने। अब इस अजीब से कोई हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सर, ठीक है जी सर, ओके। देख लेते हैं, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, मार्किंग कर दो, 50, सभी कुत्ते काटते हैं 100, 50, ठीक है जी, मार्किंग होगी। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष पे भी मार्किंग करेंगे। निष्कर्ष में देखते हैं कि वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है भी काटते हैं। भाई देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है भी काटते हैं, और वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है आवश्यक नहीं कि काटते हैं। यार इसमें क्या करें, ऐसा समझ में आया, क्योंकि हमने तो आज तक ऐसे ही क्वेश्चन किए थे कि 50-50 दे दिया, 100-50 दे दिया। अब इसमें तो वे कुत्ते भी दे दिया, ऊपर भौंकते भी दे दिया, नीचे काटते भी दे दिया, तीन तीन चीजें दी। तीन पे तो हमें मार्किंग करने नहीं आती थी, इसमें भी कुत्ते भी दे दिया, भौंकते भी दे दिया और काटते भी दे दिया। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी एक चीज मुझे समझानी पड़ेगी, उस चीज को मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन। अब इसी को देखिए, एक बार मैं इसको साफ कर दूं, कुछ ज़्यादा लिखा गया इसमें, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, इसको भी साफ कर दो, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन ऐसा जैसा दिख रहा है जितना खतरनाक उतना खतरनाक है नहीं। मैं इसी की जगह आपको एक क्वेश्चन लिख कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ठीक है सर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको इधर हटा दो, इसको भी इधर हटा दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर, देखिए कैसे करेंगे सर जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सर, इसने बोला वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं भी काटते हैं। अब इसको जो ये आपका कंक्लूजन है, इसको आप अगर ये लिख दो कि कुछ कुत्ते काटते हैं। भाई क्वेश्चन जो हिंदी में बोलेगा भेजेगा मेरे पास, उसको मैं हिंदी में समझा दूंगा, जो इंग्लिश में भेजेंगे उसको मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, ठीक है जी, टेंशन मत लेना। अब क्यों है ऐसा, मैंने क्यों लिखा कि इतने बड़ा जो ये लिखा हुआ था वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, केवल कुछ लिख दिया। यही कहना चाह रहा है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं। भाई कुछ कुत्ते भौंकते हैं इसका मतलब कुछ नहीं भौंकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, कोई बात नहीं। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है तो सीधा सीधा आप उठा लो, इसकी जगह है कुछ, इसका मतलब कुछ।
तो क्वेश्चन कितना रहेगा, सिर्फ कुछ कुत्ते काटते हैं। सेम टू सेम, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, इसकी जगह आप लिख लो कुछ कुत्ते, कुछ कुत्ते। और आवश्यक नहीं काटते हैं, इसमें लिख लो नहीं काटते हैं, कुछ कुत्ते नहीं काटते हैं। अब ये ऐसा बन गया। अब बताओ इसमें कुछ डाउट रह गया? नहीं सर, इसमें इतनी बड़ी रामायण लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। जो इसने लिख रखा है कि वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है काटते हैं, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं, आवश्यक नहीं कि काटते हैं, सीधा सीधा ऐसा नहीं है, सीधा सीधा इसका आप निष्कर्ष अब क्या करोगे सर, अब आप इसका निष्कर्ष इस तरीके से लिखोगे कि ये जो था आपके सामने इतना बड़ी चीज है, अब ये निष्कर्ष ना रहेगा, सीधा निष्कर्ष क्या रह गया, जो आपके सामने इतने बड़े बड़े निष्कर्ष लिखे हुए थे, इनको हम कैसे लिखेंगे सर, इनको हम लिखेंगे इतनी आसान सी भाषा में, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, ये बन गया ऐसा, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है बन गया ऐसा। अब इसको तो सर आप कर ही लोगे, कैसे कर लेंगे सर, देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो एक स्टेटमेंट से काम खत्म हो जाएगा। इसमें बोला है उसने कि सभी कुत्ते काटते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं, और इसमें कह रहा है कुछ कुत्ते काटते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ वाले में 50 50, कुछ कुत्ते मतलब 50 और 100, ठीक है जी। अब कुछ कुत्ते काटते हैं, पहले स्टेटमेंट का यूज हो गया जी। नो कहोगे सर भी कुत्ते काटते ऐसे ही चल रहा है। कोई नहीं, आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। सभी कुत्ते काटते हैं, इसका मतलब कुछ कुत्ते काटते हैं सर, सही होगा पहला तो बिल्कुल, यानी कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरे की बात करते हैं, कुछ कुत्ते नहीं काटते हैं। काटने पे कितना है भाई, यहाँ पे काटने पे दे रखा है मुझे 50, कितना दे रखा है सर मैंने 50, काटने में कितने खर्च कर दिए 100, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर वाला 50 सही था, नीचे वाला गलत, तो क्या हो गया इसका आंसर सर, इसका आंसर तो बहुत आसान था, इसका आंसर हो गया आपका, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, पहला सही होगा, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है। समझ में आ गया बच्चे, यानी कि इसको बस लिखने का समझने का तरीका था कि वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं भी काटते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया कुछ कुत्ते काटते हैं। दूसरा था वे कुत्ते जो भौंकते नहीं आवश्यक नहीं काटे, इसको लिख दिया कुछ कुत्ते नहीं काटते हैं। लेकिन ये चीज आएगी एक्सपीरियंस है। समझ में आया सर? जी सर समझ में आया। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, जिस बच्चे ने भेजा था भाई देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है जी। समझ में आया? यस सर समझ में आ गया, ठीक है जी। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कर लेना आप इसको, समझ में आ गया होगा तो ठीक है। इसको हम एक तरफ से बिल्कुल साफ कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था, आप देखोगे, ठीक है जी। बस थोड़ा सा आसान सी चीज़ थी, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, इसकी जगह आपको क्या लिखना था, सिर्फ कुछ कुत्ते, इतना काम करना था। दूसरा वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है, इसका मतलब जगह भी क्या लिखना था, कुछ कुत्ते, और आपका क्या होता, सीधा सीधा कुछ कुत्ते काटते हैं, यही तो हुआ, कुछ कुत्ते नहीं काटते हैं। समझ आ दिया? अब ये ऐसा करके तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है सर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या भेजा बच्चों ने, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है जी। इसको देखते हैं पहले, देखिए सर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइड में इधर ले आओ। ओके, अब क्वेश्चन इतना है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से मैं इसको भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा है आपके पास, अच्छा क्यों जी, देखो कह रहा है कि कुत्तों के 4 पैर होते हैं, मेजों के 4 पैर होते हैं, मेजे कुत्ते हैं कुत्ते मेजे है। यार ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं आपको कहाँ कन्फ्यूजन हुआ बच्चे, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, बहुत पहले एक चीज़ समझाई थी मैंने आपको, कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है किसी के सामने तो वो सभी में आता है, किस में आता है, सभी में। यानी कि कुत्तों का मतलब, यहाँ पे जब आप मार्किंग करोगे, कुत्तों के 4 पैर होते हैं, तो इसको कुत्तों पे आप क्या दे दोगे, 100। मेजों के 4 पैर होते हैं, तो मेजों पे भी कितना दे दोगे, 100। 4 पैर, 4 पैर 50 50, ठीक है जी। अब देखो मेजे कुत्ते हैं, यानी कि पहले के और दूसरे को क्या किया गया है बच्चे, कंबाइन किया गया है। क्या किया गया है, कंबाइन। अगर कंबाइन किया गया है, कंबाइन करने के लिए कॉमन होना चाहिए सर, कॉमन, यहाँ पे भी 4 पैर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4 पैर लिखा हुआ है, वेरी गुड।
और कॉमन में से कम किसी एक के पास कितना होना चाहिए बच्चे, कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए। पहले वाले के पास भी 50 था, दूसरे वाले के पास भी 50 था, तो 100 तो मुझे मिला नहीं। तो इसका मतलब मेजे और कुत्तों में क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंबाइन हो नहीं सकता। कंबाइन होने के लिए एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, और जो भी कॉमन है उनमें से किसी के एक के पास 100 होना चाहिए। तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2। तो आपका जी कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ओ सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। फिर कह रहा है कुछ फोन घड़िया होते हैं, देखते ही कुछ फोन 50, घड़िया 50, सभी घड़िया 100, बंदूकें 50। वेरी गुड। बंदूकें और घड़िया, बंदूकें और घड़िया एक ही स्टेटमेंट में है भाई। बंदूकें घड़िया की स्टेटमेंट में है। सभी बंदूकें, बंदूकों को 50 मिले हैं, सभी बंदूकें, बंदूकों ने 100 खर्च कर दिए, गलत हो गया सर। क्योंकि 50 मिले हैं, खर्च 100 कैसे कर सके भाई, आवारा हो गया ना ये, तो इसको हम गलत कर देंगे। कुछ बंदूकें, कुछ बंदूकें फोन, बंदूकें यहाँ है फोन वहाँ है, यानी कि दोनों के दोनों कंबाइन करना। कॉमन क्या है सर, कॉमन है घड़िया। इस घड़िया के पास 50, इस घड़िया के पास 100, यानी कि कंबाइन क्या हो सकता है बच्चे, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कर सकते हैं तो बस फिर पैसे देखना, बंदूकों पे कितना आ गया 50, फोन पे कितना आ गया 50, बंदूकों पे कितना था 50, फोन पे कितना था 50। यानी कि सेकंड वाला क्या है जी सर, सेकंड वाला सही है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ये भी समझ में आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद देखता हूँ कुछ और क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जो मैंने इसमें डाल रखा है इंग्लिश वाला, उसको मैं समझा देता हूँ। इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश का भी डाल रखा है, इसको बाद में कराऊंगा अगर ऐसा लगेगा मुझे कराना चाहिए। इधर है, मिल गया, इधर वाला मिल गया, इसमें भी इधर है, इसमें भी इधर है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन करेंगे। 4 ऑप्शन है। ऑल बुक्स आर नोट्स, क्वेश्चन को देखते क्या करनी, मार्किंग करनी। ऑल का मतलब कितना हो जाएगा 100, 50, सम वाले पे 50, 50, नो वाले पे 100, 100। अब कह रहा सम नोट्स आर बुक्स, पहले देखो नोट्स और बुक्स कहाँ है, एक ही लाइन में है भाई, पहली लाइन में मिल गया। नोट्स भी है बुक्स भी है। सम नोट्स आर बुक्स 50 और 50। बुक्स को 100 मिले थे जी, बुक्स ने कितने खर्च कर दिए 50 कर सकता है। नोट्स को कितने मिले थे 50, 50 खर्च कर दिए, पहला सही हो गया सर। फिर दूसरा कह रहा सम पेंसिल आर बुक्स, सम पेंसिल आर बुक्स। अब देखो पेंसिल यहाँ पे है और बुक्स यहाँ पे है, यानी कि पहले को और दूसरे को क्या किया गया है, कंबाइन। वैसे पेंसिल यहाँ पे भी है, लेकिन हमेशा पास वाला देखना, कोशिश करना कॉमन मिल जाए। कॉमन में यहाँ पे नोट्स है जी, यहाँ पे क्या है बच्चे नोट्स, यहाँ पे भी क्या है नोट्स। कॉमन तो है बट कॉमन के पास 100 नहीं है, कॉमन के पास 100 नहीं है, इसका मतलब कंबाइन नहीं हो सकता। पेंसिल और बुक्स वाला गलत हो जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं सम बुक्स आर पेपर्स, तीसरे पाते हैं सम बुक्स आर पेपर्स। सम बुक्स 50, 50, बुक्स और पेपर्स। अब बुक्स और पेपर्स की अगर मैं बात करूं, पेपर्स, अच्छा हाँ ये रहा नीचे है भाई साहब, पेपर यहाँ पे है जी नीचे बिल्कुल। थोड़ा साफ कर लो इसको जिससे आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार साफ कर लेता हूँ, पहला और दूसरा तो मैंने कर दिया, यस सर। तो एक बार इसको आप दोबारा से देखोगे इतने को, ये साफ हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं बुक्स की और पेपर्स की। भाई साहब पेपर्स तो यहाँ पे है, पेपर्स पे 100 था, बुक्स पे भी 100 था। ठीक है जी। कॉमन मैंने आपको बताया था, एक याद करना पीछे शायद दूसरी या तीसरी क्लास में कराया होगा सिलोजिज्म की, कंबाइन करने के लिए पहले इन दोनों को कंबाइन करते थे, लेकिन ये दोनों कंबाइन नहीं हो पा रहे, दोनों कंबाइन नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि नोट्स तो है, बस इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है। तो जब ये दोनों ही कंबाइन नहीं हो पा रहे तो फिर ये तो इसके साथ कंबाइन कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो बुक इज अ पेपर, ये अपने आप गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? ये इस वजह से गलत हो गया क्योंकि ये भी बुक और पेपर वाला है, कंबाइन हो नहीं सकता, ये भी बुक और पेपर वाला है। अब चलते हैं इसके ऑप्शन में। आप देखोगे पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओनली फर्स्ट एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है और इससे टफ क्वेश्चन भी नहीं बना सकता। नन ऑफ दीज तो बाद में चलेंगे। सेकंड ऑप्शन है ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, थर्ड और फोर्थ में ईदर की कंडीशन लगा दी। क्या इधर की कंडीशन लग सकती है? इधर की कंडीशन बच्चे 3 कंडीशन थी।
पहली कंडीशन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत, दोनों के दोनों गलत भी है। दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये भी सही है क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। तीसरी ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, कैसे, सॉरी वो नहीं है बच्चे, ये दोनों थे, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, बुक्स और पेपर्स, बुक्स और पेपर्स, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो रही है बच्चे, फुलफिल है। तो यानी कि ईदर वाला तो सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन आप देखोगे पहला ऑप्शन भी तो सही था बच्चे, तो और ऑप्शन देखो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि थर्ड तो गलत है, फॉलो तो होता ही नहीं, इधर में जाएगा, नन ऑफ दीज विन जाएगा। अब देखो थर्ड और फोर्थ इधर की कंडीशन यहाँ पे भी मिल रही है आपको, यहाँ पे भी मिल रही, तो आप क्या देखोगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओनली वन भी दे रखा है, यानी कि पहला भी फॉलो कर रहा है और फिर थर्ड और फोर्थ में से एक फॉलो कर रहा है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन उठाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। समझ में आई बात, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है सरकार जी। सर मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आप देखोगे, अपने से कोशिश करना करने की, आपसे हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो और कोशिश करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो इसका, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शायद सेकंड में भी इधर की कंडीशन है, हाँ है भाई, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इधर की कंडीशन भी दे रखी है भाई साहब ने इसने, ये देखिए। ओके सर, तो क्या देखेंगे, सम सबसे पहला आ गया, सम सम टेबल्स चेयर्स 50-50, नो कप 100, सम कप 50-50, पहले वाला सम चेयर्स आर नॉट टेबल 50-100। कंक्लूजन देखिए, चेयर्स और टेबल कहीं एक में है, चेयर्स टेबल पहले वाले में ही है, वेरी गुड, पहले वाले में है बच्चे। टेबल्स और चेयर्स एक ही लाइन में मिल गए, लेकिन ये क्या हो गया, गलत, क्यों हो गया सर, टेबल ने 100 रुपये खर्च कर दी, भाई साहब टेबल को कितने मिले थे, 50 मिले थे, वेरी गुड। ऑल चेयर्स, ओ बेटे ये कराना मुझे, देखिए ये क्या कह रहा है जी, ध्यान से सुनना, ऑल चेयर्स, अब इसको देखना है क्या कह रहा है, ऑल चेयर्स आर ईदर टेबल्स और कपबोर्ड्स। तो बच्चे देखो ये लिख रहा है ऑल चेयर्स आर इधर टेबल्स और कपबोर्ड, इसका मतलब ये यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहले का क्या कहना चाह रहा है, पहला कहना चाह रहा है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, और फिर इसमें कहना चाह रहा है ऑल चेयर्स आर कपबोर्ड्स। अगर ये दोनों के दोनों अलग अलग सही हैं, अगर ये दोनों के दोनों अलग अलग सही है तो ही ये सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा, ठीक है। चलो यार मैं इसको नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं क्या करूंगा, इसको एक अलग एग्जांपल से समझा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। वैसे इतनी चीज़ ध्यान रखना, यही होता है कि अगर ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रखा है, सॉरी कंक्लूजन लिख रखा है, तो आपको दोनों उसको एक बार चेयर के साथ टेबल को लेना पड़ेगा, एक बार चेयर के साथ आपको कपबोर्ड को लेना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग सही होंगे तो ही ये स्टेटमेंट सही होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतना ही इसमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो जैसे ये दे रखा है ना, ऑल चेयर्स आर टेबल, आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल चेयर्स आर टेबल, अगर ये सही है तो ऊपर वाला भी ऑल चेयर्स आर टेबल हो सकता है सही। देख लो एक बार ऊपर, चेयर्स और टेबल तो ये रही है सर, नहीं हो सकता सही, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चेयर्स को 50 मिले, यहाँ पे चेयर्स ने 100 खर्च कर दिए, तो ये तो गलत हो गया। अब फिर कह रहा है सम चेयर्स आर टेबल, हाँ ये सही है, सम चेयर्स आर टेबल, तो ये तो अपने आप में ही गलत हो गया, तो इसका तो सिर्फ एक आंसर आएगा, ओनली थर्ड। क्या आएगा इसका, थर्ड। पहले वाला तो क्या हो गया था, सम चेयर्स आर नॉट टेबल, यस, ऑल चेयर्स, हाँ ये भी, इसमें सेकंड वाले को मैंने अच्छे से नहीं समझा, इस वजह से हो सकता है कि इसमें कुछ कंडीशन बन जाए, ठीक है सर। अभी मेरा क्या निकल का आया है, अभी मेरा निकल का आया है थर्ड, थर्ड तो सही होगा, थर्ड कहाँ कहाँ दे रखा है, इधर तो थर्ड में लगेगा ही नहीं, यहाँ पे भी थर्ड दे रखा है, फर्स्ट और फोर्थ नहीं लगा, गलत हो गया, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे समझाऊंगा, कभी भी अगर इतना लेंथी स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो आप क्या करोगे उसमें, आप उस लेंथी स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इतना ही रखते हैं बच्चे, और आज इसी के साथ आपकी सिलोजिज्म की क्लास खत्म होगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगले में हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन सोल्व करेंगे,
कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी ये कितना बड़ा स्टेटमेंट आ गया था, ये पीछे मैंने 1-2 क्वेश्चन कराया उसमें। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करो, तपेंद्र एकेडमी को सब्सक्राइब करो। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लगातार पढ़ते रहो। अब शायद दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस में 7,000 के करीब वैकेंसी आएगी। तो बच्चे कंटिन्यू मेहनत रखना, जो पक्का लगेगी आपकी। और इसी के साथ इस वीडियो का हम करते हैं अंत। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।